बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी, जिसे हम वाइट बिरयानी कहते हैं। वाइट बिरयानी का आजकल ट्रेंड चला हुआ है, शादियों में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। तो मैंने सोचा चलिए आपसे आज की रेसिपी में वाइट बिरयानी शेयर कर लेते हैं। वाइट बिरयानी बनाने के लिए हमने गोश्त ले लिया है 1 किलो। गाय का गोश्त है ये, हड्डी वाला। हमने 1 किलो गोश्त ले लिया है और उसको अच्छे तरीके से धो लिया है। एक अदद प्याज ले लिए हमने बड़ी साइज़ की और उसको स्लाइसिस में कट कर लिया है। टमाटर हमने ले लिए हैं तकरीबन आधा किलो के करीब, और इनको भी हमने इस तरह से स्लाइसिस में काट लेना है। साबित गरम मसाला जो होता है वो हमने ले लिया है। ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। 3 बादियान के फूल ले लिए हैं। 4 से 5 अदद हमने लौंग ले लिए हैं। 2 अदद बड़ी इलायची ले ली है और 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। यहाँ पे 10 से 12 अदद हमने काली मिर्च ले ली है और 3 से 4 अदद सफ़ेद इलायची ले ली है और तेज़ पत्ते हमने ले लिए हैं 3 से 4 अदद। ये तली हुई प्याज है। 3 अदद प्याज को हमने यहाँ पे फ्राई करके रख लिया है। 2 टेबल स्पून हमने हरी मिर्च का पेस्ट ले लेना है। 1 कप दही ले लेंगे। 2 टेबल स्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है। 1 टेबल स्पून भर के हमने वाइट मिर्च का पाउडर ले लेना है। नमक हम डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ले लिया है। लेमन का जूस ले लिया है हमने। 3 लेमन ले लिए थे और उसका जूस निकाल कर रख लिया है। अब यहाँ पे 10 से 12 अदद तकरीबन हरी मिर्च ले ली है, छोटी वाली। और ये हमने ले लिए हैं ज़ीरा 1 टेबल स्पून, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची। थोड़ा सा हमने बिल्कुल जायफल लिया है, ये देखें। जावित्री भी हमने थोड़ी सी ले ली है और 4 से 5 अदद छोटी इलायची ले ली है। और यहाँ पे 6 से 7 अदद आलू बुखारे ले लिए हैं। 4 से 5 अदद हमने बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और उनको इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था। आलू ऑप्शनल है, अगर आप बिरयानी में आलू नहीं पसंद करते तो मत डालिए। तो जनाब ये देखें, एक हमने बर्तन ले लिया है और उसमें सारा का सारा गोश्त इस तरह से डाल दिया है। अब ये जो प्याज थे ये डाल देंगे। चूल्हा अभी हमने ऑन नहीं किया है। टमाटर हमने काटे थे वो डाल देंगे। जो साबित गरम मसाला हमने लिया था वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च का पेस्ट है ये डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। नमक डाल देंगे। सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल देंगे और दही डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने तकरीबन 1 कप ऑयल ले लिया है। ये ऑयल हम इसमें डाल देंगे। अभी हमने ऑयल इसमें कम डाला है क्योंकि बाद में भी हमें इसमें ऑयल थोड़ा सा शामिल करना है। अब हम इन सारे अज्जा को मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने चूल्हा ऑन नहीं किया है। इनको मिक्स करेंगे। सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें सिर्फ आधा गिलास के करीब पानी डालेंगे, क्योंकि दही डाला हुआ है और टमाटर भी डाले हुए हैं, दोनों में से पानी निकलेगा, तो इसलिए आधा गिलास पानी डालेंगे। अब फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हमने चूल्हा ऑन कर दिया है। अब इसको कवर कर देंगे। अभी हाई फ्लेम रखा हुआ है। थोड़ा सा इसमें एक उबाल आ जाए, इसके बाद हम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे उबाल आ चुका है। अब हमको फ्लेम लो कर देना है। लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तो जनाब यहाँ पे आधा घंटा हो गया है तकरीबन।
अब सालन का ज़रा हाल अहवाल मालूम कर लिया जाए तो देखिए हमारा सालन अभी बनने में थोड़ा टाइम है। इसको अच्छी तरीके से दोबारा से हम मिक्स कर देंगे। गोश्त अभी हमारा गला नहीं है। गाय का गोश्त है, उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसको 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तो चलिए अब दोबारा मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और सालन हमारा तकरीबन आधा तैयार हो चुका है और यहाँ पे गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब हमने 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है चमचा चलाते हुए। अब जो प्याज हमने तल कर रखे हुए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। आलू बुखारा हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने धनिया पुदीना इसमें शामिल कर देना है और लेमन जूस भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम अज्जा बिल्कुल ठीक तरीके से मिक्स होने चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आपने चमचा चलाते हुए इनको मिक्स कर लेना है। अब हम तकरीबन 10 मिनट तक इसको कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। मिर्चें भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हमने जो जायफल, जावित्री, ज़ीरा और छोटी इलायची का पाउडर बनाया था वो हम इसमें सारा शामिल कर देंगे। जायफल जावित्री की क्वांटिटी बहुत कम रखिएगा, ज़ीरे की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। अगर आप जायफल जावित्री ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा बिरयानी में। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको चूल्हे पे लो फ्लेम पे रखेंगे और फिर हमारी वाइट बिरयानी तैयार हो जाएगी। जो हमने आलू लिए थे उसको हमने बॉईल कर लेना है। नमक डालकर बॉईल होने के लिए हमने रख दिए हैं। और यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 1 किलो के करीब चावल हैं, सेला चावल हैं जो बिरयानी के होते हैं। उनको हमने 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। अब इसको उबालने का प्रोसेस कर लेंगे। अब एक बर्तन में हमने पानी डाल दिया है और उसमें नमक शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अब 1 खाने का चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब इसको हम कवर कर देंगे और इंतज़ार करेंगे कि पानी में उबाल आ जाए। तो देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और इसको उबलने देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। अब हमने इसको छान लेना है। तो सालन हमारा तैयार हो चुका था और अब हम बिरयानी में तेल लगा देंगे। पहले हमने थोड़े से चावल इसमें डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने नीचे हमने चावल, बस इस तरह से चावल हमने डाल देने हैं। अब हम इसमें सालन डाल देंगे। सब जगह थोड़ा थोड़ा सा सालन हम फैला देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है वाइट बिरयानी का, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है और शादी ब्याह में भी आजकल वाइट बिरयानी ही होती है। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट होता है, रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी है और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। सारा सालन हमने इसमें अच्छी तरीके से फैला दिया है। आलू को बॉईल कर लिया था और अब सारे आलू हम इसमें जगह जगह रख देंगे। अब हम जो बाकी के चावल बचे हुए हैं वो सारे इस पर डाल देंगे। हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना, जर्दे का रंग वगैरह कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि ये वाइट बिरयानी है। बस सारे चावल डालकर इसमें और अच्छी तरीके से चावलों को फैला देंगे
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सालन में आधा ऑयल डाला था और आधा ऑयल मुझे बाद में डालना था, तो अब उसका मैं आपको बता देती हूँ कि एक फ्राई पैन में हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब घी डाल देना है। यहाँ पे मैंने घी लिया है, अगर आप घी पसंद नहीं करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। 4 टेबल स्पून घी इसमें डालकर उसको अच्छे से गरम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा घी गरम हो चुका है। हमने उसी पैन में घी गरम किया है जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। अब इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है, तो हम इसको चावलों के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सब जगह फैला देना है और उसको कवर कर देंगे। अब हमने बिरयानी को बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी बिरयानी दम पर आ चुकी है। चलिए अब हम डिश आउट करेंगे। तो बिरयानी के लिए हम पहले इसको मिक्स कर लेंगे और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी वाइट बिरयानी बनकर तैयार है। ये बिरयानी बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। आगे बकरीद आ रही है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।